जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी बीएड प्रवेश एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 31 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था यह दिल्ली में हुए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है, दिल्ली में हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो याद रखेंगे कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है। तो इनकी उम्र सीमा 18 वर्ष है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, 18 वर्ष होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि राष्ट्रीय प्रतीक में चिन्ह शीर्षों की संख्या कितनी है। तो याद रखेंगे कि राष्ट्रीय प्रतीकों में चिन्ह शीर्षों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या 4 है। ऑप्शन यहां पे बी होगा, सही जवाब 4 होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 4th नंबर है कि निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो निम्नलिखित में से योजना आयोग किस प्रकार की संस्था होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पे कैसा संस्था। तो 4th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 5 नंबर है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। तो इनकी स्थापना वर्ष 1952 में हुए। ऑप्शन सी सही जवाब है, वर्ष 1952 में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि वर्ष का सबसे लंबा दिन है। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होगा। तो वर्ष का सबसे लंबा दिन 21 जून है। ऑप्शन सी करेंगे, सही जवाब 21 जून है। चलिए अगला प्रश्न है कि कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। तो कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। तो ये होते हैं ब्राजील में। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब ब्राजील में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है 8 नंबर कि भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा जो है खर्च करता है। तो याद रखेंगे आप कि भारत अपने किस आयात पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। तो यहां पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पेट्रोलियम पदार्थ पे। ऑप्शन ए सही जवाब है, पेट्रोलियम पदार्थ पे होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 19 नंबर और 19 प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है होता है। तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। तो ये हो जाएंगे विद्युत उपसर्ग में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है यहां पे हो जाएंगे ग्रीनलैंड। ऑप्शन सी कीजिएगा, ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। तो इनमें होते हैं 15 डिग्री के। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि SEZ का पूरा नाम क्या है। तो SEZ का पूरा नाम क्या होगा।
तो SEZ का जो पूरा नाम होगा, इनका पूरा नाम होगा स्पेशल इकोनॉमी जोन्स। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 13 है कि विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था। तो विजयनगर राज्य जो है ये हो जाएंगे आप सभी लोग का तुंगभद्रा नदी के किनारे। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये स्थित कहाँ पे होगा। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है ये स्थित हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन सी सही जवाब है, जिनेवा में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी। तो निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या होगा 15। ऑप्शन ए सही जवाब है, 15 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे 60 नंबर है कि भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो यहां पे सबसे बड़ा पुरस्कार दिए जाते हैं परमवीर चक्र पुरस्कार। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 70 नंबर है, निम्नलिखित में से किस नृत्य का जोड़ा सही नहीं है। चलिए बताइए आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को भी आप लाइक कर लीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जो है जरूर सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और निम्नलिखित में से सही जोड़ा आपको बताना है कौन नहीं है। तो यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब मयूर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 18 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है। तो यहां पे याद रखेंगे अलाउद्दीन खां का, जिनका संबंध सितार से नहीं है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे 90 नंबर है कि सिविल सेवा किसके शासनकाल में जो है प्रारंभ की गई थी। तो सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो सिविल सेवा जो है ये प्रारंभ किए गए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 20 नंबर कि सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो सर्वप्रथम किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है दिया गया। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी लगाएंगे, देविका रानी रोनिक को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, एंडरसन हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे है कि मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश से प्रक्षेपित किया गया था। तो मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था। तो ये प्रक्षेपित किए थे सोवियत संघ में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है ये कहां पर स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहां पर स्थित है। तो ये स्थित हो जाएंगे कोलकाता में। ऑप्शन सी सही जवाब है, कोलकाता में होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से यहां पे कौन सा जोड़ा है जो कि सही है। तो 24 नंबर क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन ए यहां पे सही है। अगला प्रश्न यहां पे है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश ने सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। तो निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई। तो याद रखेंगे श्रीलंका में हुए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। तो डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका कौन है। तो 26 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, बेनजीर भुट्टो होगा।
चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ। तो नाम का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पे हुआ था। तो नाम का जो प्रथम सम्मेलन हुआ था ये सम्मेलन हुए थे आपके बेलग्रेड में। ऑप्शन ए सही जवाब है, बेलग्रेड में हुए थे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि नोसेट किस देश की संसद का नाम है। तो नोसेट किस देश की संसद का नाम है। तो नोसेट हो जाएंगे आप सभी लोगों का इजराइल की नाम। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, इजराइल के नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 क्वेश्चन है कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा होगा। तो बुध जो है यह सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बुध हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है। तो जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है। तो ये जाने जाते हैं पद्मा के नाम से। ऑप्शन डी सही जवाब है, पद्मा के नाम से। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है। तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी है, पंजाब में होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, पंजाब में हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे 32 है कि किस वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान जो है किया गया है। तो किस वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो ये किए गए हैं आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। तो ये नियुक्त किए जाते हैं आप सभी लोगों का यहाँ पे कितने, तो 12। ऑप्शन सी सही जवाब है, 12 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। तो किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्त किया गया था। तो ये नियुक्त किए गए थे 1953 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1953 ईस्वी में। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।